एक तरफ है एडलविस मिड कैप फंड और दूसरी तरफ इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। आप कौन सा फंड चूज करोगे? तो चलिए इस वीडियो में हम दोनों फंड को अलग अलग पैरामीटर्स में कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न से शुरू करते हैं। अगर आप ये डेटा देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, चाहे 1 ईयर हो या 3 ईयर हो या 5 ईयर्स हो, हर टाइम पीरियड में इन्वेस्को इंडिया ने एडलविस को बीट किया है। इसका मतलब क्या हुआ? रिसेंट परफॉर्मेंस भी बेटर है और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी बेटर है। तो इस राउंड का विनर है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। राउंड 2 में हम बेसिक डिटेल चेक कर लेते हैं। दोनों ही मिड कैप इक्विटी फंड्स है। मिड कैप म्यूचुअल फंड वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो सेबी के रूल्स के हिसाब से अपना कम से कम 65% पैसा इंडिया की 101st से 250th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये कंपनीज ना बहुत बड़ी होती है और ना ही बहुत छोटी, लेकिन इनमें फ्यूचर में तेजी से ग्रो करने की पोटेंशियल जबरदस्त होती है। इन दोनों फंड का एज भी ऑलमोस्ट सेम है। एडलविस का है 18 ईयर्स 8 मंथ एंड इन्वेस्को का है 19 ईयर्स 5 मंथ। यानी दोनों ने मल्टीपल क्रैशेस भी देखा है और बुल मार्केट्स भी देखा है। इसीलिए एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों इक्वली ट्रस्टवर्दी लग रहा है। गाइस, अगर हम फंड की साइज देखें तो एडलविस का साइज है 17,748 करोड़ और इन्वेस्को का है 13,767 करोड़। यहाँ एडलविस थोड़ा बड़ा फंड है, लेकिन याद रखिएगा, बड़ा फंड होना ऑटोमेटिकली बेटर फंड नहीं होता है। कभी कभी बहुत बड़ा फंड मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली मिड कैप कैटेगरी में। तो यहाँ पे कोई विनर नहीं है, हम इसे टाइगर देते हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राउंड 3, रिस्क मेजर्स। ये सबसे अंडररेटेड सेक्शन है। रिटर्न तो सभी देखते हैं, है ना, बट रिस्क बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर पहले रिस्क देखता है। तो चलो हम दोनों का रिस्क मेजर करते हैं और देखते हैं इनमें से विनर कौन है। और वीडियो के एंड आते आते हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल सबसे ज्यादा किसे पॉइंट्स मिले हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि फंड कितना ऊपर नीचे होता है। अगर कम है तो मतलब स्मूथर राइड, और अगर ज्यादा हुआ तो समझो कि फंड बहुत ऊपर नीचे होता है मार्केट के कंपैरेटिवली। एडलविस का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है इन्वेस्को से, तो एडलविस यहाँ पे बेटर हुआ। अब नेक्स्ट है शार्प रेशियो। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि फंड ने जितना रिस्क लिया है क्या उतना रिटर्न दिया है। तो जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर इन्वेस्को का शार्प रेशियो ज्यादा है, इन्वेस्को विनर है यहाँ पे। नेक्स्ट इज बीटा। बीटा मतलब मार्केट के हिसाब से फंड कितना मूव करता है। मार्केट अगर 10% मूव करे तो फंड कितना मूव करेगा। बीटा अगर 1 हो तो फंड मार्केट के साथ चलता है, और अगर 1 से कम हो तो इसका मतलब काफी वॉलेटाइल है। इन दोनों फंड्स को अगर हम कंपेयर करें तो एडलविस जो है वो सेफर है। नेक्स्ट है सॉर्टिनो रेशियो। शार्प रेशियो सिर्फ ओवरऑल वोलेटिलिटी दिखाता है, लेकिन सॉर्टिनो रेशियो डाउनसाइड रिस्क देखता है। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। तो एडलविस का है 1.11 और इन्वेस्को का है 1.13। ऑलमोस्ट सेम है, स्लाइट एज है इन्वेस्को का यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज अल्फा। ये मेरा फेवरेट है। ये बताता है कि बेंचमार्क से फंड ने एक्स्ट्रा कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो हायर अल्फा का मतलब है कि फंड मैनेजर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इन दोनों में इन्वेस्को जो है वो विनर है। एडलविस कम रिस्की है और इन्वेस्को बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। राउंड 4 में हम पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। अब देखते हैं फंड एक्चुअली में अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करता है। अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो एडलविस फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्को सर्विसेज, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करता है। मतलब दोनों की स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट है। एडलविस मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करता है, इन्वेस्को सर्विस कंपनीज और हेल्थ केयर पर करता है। इन दोनों फंड्स की अगर हम टॉप होल्डिंग्स पर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात दिखेगी। फेडरल बैंक और बीएसई दोनों ही फंड्स में कॉमन है, लेकिन इन्वेस्को ने अपनी टॉप होल्डिंग्स में ज्यादा वेट दिया है। मतलब इनका कन्विक्शन ज्यादा है। इक्विटी एलोकेशन देखो तो आप देखोगे एडलविस ने 96% और इन्वेस्को ने 99% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब इन्वेस्को ऑलमोस्ट पूरा पैसा इक्विटी में रखता है और एडलविस थोड़ा कैश और डेट में भी रखता है। ये मार्केट करेक्शन में एडलविस को कुशन देता है। डेट एलोकेशन एडलविस का है 3.6% और इन्वेस्को का है 0%। मतलब इन्वेस्को मोर एग्रेसिव फंड है क्योंकि एडलविस का इक्विटी एलोकेशन कम है और डेट में एलोकेशन ज्यादा है, तो ये कम रिस्की है और इसीलिए एडलविस विनर है यहाँ पे। राउंड 5 में है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो दोनों ही फंड का ऑलमोस्ट सेम है, बस 0.02% का डिफरेंस है, प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। एग्जिट लो दोनों का सेम है 1%। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। अगर हम बेंचमार्क देखें तो एडलविस का है निफ्टी मिड कैप 150 TRI और इन्वेस्को का है बीएसई मिड कैप 150 TRI। दोनों रेप्यूटेड बेंचमार्क है। सो लास्ट कंपैरिजन है फंड मैनेजर। एडलविस में 2 फंड मैनेजर है और इन्वेस्को सिंगल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैंडल कर रहे हैं। यहाँ इंडिविजुअल प्रेफरेंस आपका मैटर करता है, कोई क्लियर विनर नहीं है यहाँ पर। तो चलिए हम स्कोर बोर्ड अब चेक कर लेते हैं। राउंड 1 में आप देखोगे रिटर्न्स में विनर है इन्वेस्को। राउंड 2 का बेसिक डिटेल्स वो टाई हो गया है और राउंड 3 रिस्क के मैटर पे इन्वेस्को बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। ऑल्दो एडलविस इज स्लाइटली
थोड़ा कम वोलेटाइल है। राउंड 4 पोर्टफोलियो, ये टाई है क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड करता है। राउंड 5 है कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स, इसमें भी टाई है। फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपका गोल है कि लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट करना और आप थोड़ा एक्स्ट्रा वोलेटाइल हैंडल कर सकते हैं, तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसने एडलविस को रिटर्न में बीट किया है और शार्प, शॉर्टिनो और अल्फा भी इसका बेटर है। और अगर आप एक रिलेटिवली कंजर्वेटिव मिड कैप इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा स्मूथर राइड प्रेफर करते हैं, तो एडलविस मिड कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकता है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो है, बीटा लो है और डेट में ज्यादा एलोकेशन है, जिसकी वजह से ये लो वोलेटाइल हो सकता है। ये कंपैरिजन बताता है कि सिर्फ रिटर्न्स देखना काफी नहीं होता है। एक अच्छा म्यूचुअल फंड वो है जो आपके रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से फिट बैठता है। तो मेरे एनालिसिस में इन्वेस्को स्लाइट विनर है, लेकिन एडलविस भी एक हाई क्वालिटी मिड कैप फंड है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड चूज करें, आप अपने गोल और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही फंड को चूज करें। मैंने इन दोनों फंड को बस एजुकेशनल पर्पस के लिए ही कंपेयर किया है। मेरी तरफ से आपको कोई बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं। वीडियो वैल्यूएबल लगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इन दोनों फंड में से एडलविस और इन्वेस्को में से आपको कौन सा फंड ज्यादा पसंद आया। जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।